नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम ततः, धूम ततः। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव, सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा, यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है प्रभु। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं परवड़ेगा। तो हमको भी कहाँ परवड़ेगा? रद्दी प्रभु, पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। यदि ऐसा है चित्रगुप्त तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो रद्दी? अच्छा वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानव, केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था। 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका, मुझे मरवा दिया। वो रद्दी वाले को गए वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए। अरे पांडू भाग जल्दी।
अरे सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोली दूसरे आदमी के पास पहुंच गई। अब क्या करेंगे? अब तुम बकते follow me। चलो। देख। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। सर, सर, हम आपको खुश करने वाली 2 भयानक खबरें लाए हैं। फौरन सुनाई जाए। जावलपुर में सूखा पड़ा है, पीने के लिए एक घूंट पानी नहीं है, खेत मुरझा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं। आहा, लगता है गुलाब जामुन खिला दिया। और दूसरी खबर? नालीपुर गांव में जबरदस्त बाढ़ आई है, जानवर बह गए और लोगों के घर उजड़ गए। वाह, एक तरफ सूखा है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी है कि लोग डूब के मर रहे हैं। मगर मंत्री जी पहले कहाँ जाने वाले हैं, सूखे इलाके में या बाढ़ वाले इलाके में? कुछ पता नहीं। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो। अगर ये बात हो तो वो बयान छापना, और वो बात हो तो ये बयान छापना। अखबार अपना ही तो है। यस सर। अगर मंत्री जी पहले सूखे वाले इलाके में जाएं, तो छापना, एक तरफ गरीब जनता सैलाब में बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ मंत्री महोदय उनकी मदद करने के बजाय जालनपुर जा रहे हैं, जहां न पानी है न मौत का सैलाब है, शायद उनको खुद के डूब जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री महोदय पहले बाढ़ वाले इलाके में जाएं, तो लिखना कि एक तरफ कौम पानी के कतरे कतरे को मोहताज है, पीने का पानी नहीं है, और ये मंत्री महोदय उनकी आवाज सुनने के बजाय नालीपुर जा रहे हैं, शायद उनको खुद प्यास की आग में जल जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। चौरंगी लाल जी, अरे चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल जी, क्या बात है, ये अचानक चौरंगी की चौखट को चूमने के लिए कैसे आना हुआ? क्या करूं, मेरे भाई को झांसी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? वो वैश्याओं का एक अड्डा चलाता था, उस पर रेड पड़ी और वो पकड़ा गया। उसने अंकल के पैर पर गोली मारकर उन्हें जख्मी भी कर दिया। आपको एक बार फिर अपने लेवल से नीचे उतरकर ऊपर वालों को फोन करना पड़ेगा, प्लीज। देखो, कहीं डाका डालो, किसी का खून करो तो मैं बचा सकता हूँ, मगर औरत की इज्जत पर डाका डालोगे तो मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ। नहीं, उसे किस तरह छुड़वा लीजिए चौरंगी लाल जी। देखो, हाँ, पिछली बार जो मुझे 25,000 का चेक देना था, मैं वो साथ ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए चौरंगी लाल जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम पर शक करता हूँ, ये विश्वास नहीं है, पूरा है। तो एक काम करो, कल एक 25,000 का चेक और भिजवा देना। हाँ? क्यों? वो क्या है कि बंबई में गंगा नदी की बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। बंबई में गंगा नदी की बाढ़? लेकिन बंबई में गंगा नदी की बाढ़ कैसे आ सकती है? आ सकती है। ठीक है, आप सुबह अपना आदमी भेज दीजिए, मैं चेक भिजवा दूंगा। प्रभु, मैंने सदा ही आपको मनुष्यों के शरीर को खौलते हुए तेल में तलते देखा है, परंतु आज एक मनुष्य के घावों पर तेल मलता देखकर बड़ा विचित्र लग रहा है। छोटे, तू इतनी मार सह कैसे गए रे? अपनी माँ के लिए। वाह, अपनी माता के लिए इतना प्रेम। धन्य है वो माँ, अरे जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारा भी मन करता है कि हम उस माता के दर्शन करें और उसके हाथों बना हुआ थोड़ा सा भोजन करें। जरूर, पर मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं कहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मार रहे थे, तो आपने मेरी जान बचाई। ठीक है, माता, हमें भी अपना पुत्र समझकर इसी प्रेम से एक निवाला दीजिए ना। आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए, आज सब
कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ गए प्रभु? यही कि भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते रहे। क्यों प्रभु? माँ के हाथों प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मालकिन, चित्रगुप्त, प्रभु हम देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल प्रभु? अरे हमने अमृत तो अपने पास रख लिया, मगर माँ की ममता मानव को दे दी। इसीलिए प्रभु हम तो अमर हो गए और मानव धन्य हो गया। आनंद आ गया प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। प्रभु, प्रभु ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपका काम मनुष्यों के प्राण हरण करना है, उन्हें जीवन दान देना नहीं। आपने उन्हें दीर्घ आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद क्यों दिया? चित्रगुप्त, जैसे ही उस माता के हाथों का निवाला हमारे गले से नीचे उतरा कि न चाहते हुए भी हमारे मुंह से वो आशीर्वाद निकल गया। ये अनजाने में हुआ। वो जैसे भी हो गया, आपने दीर्घ आयुष्मान भाव कह दिया है। अब आप वचन दें कि मेरी माँ की जान नहीं लेंगे तो मैं वो पुस्तक आपको दे दूंगा। असंभव। हम समझे कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद दिया तो मेरी माँ को ना, इसलिए मेरी माँ की जान न लेना आपका धर्म है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ प्रभु, अमेंडमेंट कर लेंगे।